लिए या आपके पति के लिए कुछ भी करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, नाहर और ब्रिजेश भाई साहब की है। ये क्या कह रही हो सलोनी? शादी के बाद लड़की के लिए उसके पति का परिवार ही उसके लिए सब कुछ होता है। ये सब मुझसे नहीं होगा भाभो। पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन जब से पैसा कमाना शुरू किया है तो पैसों का महत्व समझने लगी हूं मैं। और ये अपने पराई वाली बात, माफ करना भाभो, लेकिन एक बहू, एक औरत अपने ससुराल वालों के लिए कितना भी बलिदान क्यों ना करे, वो पराई ही रहती है। अब मेरी समझ में आता है कि अपना खून ही अपना होता है और बुरे वक्त में वही काम आता है। तुम बहुत गलत सोच रही हो सलोनी। उदाहरण आपके सामने है भाभो। आज जब मैं कमा रही हूँ और अपने परिवार वालों के लिए खर्च कर रही हूँ तो अदिति बाईसा को तकलीफ हो रही है। उन्हें खटक रहा है कि अपने मायके वालों पर लुटाने के लिए इतनी दौलत क्यों मिल गई मुझे। तुम मुझे दौलत का रौब मत दिखाओ। भगवान की दया से हमारे माँ बाप हमारे नाम पे इतनी जायदाद छोड़ गए हैं कि हम लोग जिंदगी भर घर पर बैठकर खा सकते हैं। लेकिन तुम शायद भूल गई हो किन हालात में तुम इस घर में आई थी। अपने मायके में एक एक पैसे के लिए रोना पड़ता था तुम्हें, लेकिन हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबकी मदद की। कहना तो नहीं चाहती थी सलोनी, लेकिन तुमने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया है। मैं नफरत करती हूं तुमसे। I hate you. I hate you. मैंने वचन लिया था नाहर कि शादी के बाद आपका परिवार मेरा अपना परिवार होगा। सभी बड़ों की इज्जत करना, उनका कहा मानना, उनका सम्मान करना मेरा धर्म होगा। लेकिन आज मुझे 7 फेरों का ये चौथा वचन तोड़ना होगा नाहर। भाभो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं। सबकी आंखों में अपने लिए जलन साफ दिखाई देती है मुझे। किसी को मेरा आगे बढ़ना, घर से बाहर निकलकर बिना किसी सहायता के नाम और पैसे कमाना अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग यही सोच रहे हैं कि सलोनी इस घर की बहू होकर अपनी एक नई पहचान कैसे बना सकती है। बहुत तकलीफ होती है बाबू, बहुत तकलीफ। सबका व्यवहार देखकर मुझे तो अब इस घर में घुटन सी लग रही है। बाबू, इस घर को बचा लीजिए बाबू। हम रोज यही सोचते हैं कि आज जो हो गया वो बस, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर हम निराश हो जाते। जिस घर में हमेशा खुशियों का मेला लगा रहता था, आज वहाँ आंसुओं की बाढ़ कैसे आ गई। जरूर किसी ने जादू टोना किया होगा, क्योंकि सलोनी जी इतनी बदल सकती है, हमें इस बात पर भरोसा नहीं होता बाबा। हमने कभी उसके परिवार वालों को अलग नहीं समझा, और आज सलोनी ने ना सिर्फ मेरे पति की भी बेइज्जती की है भाभो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्टार है और धीर सिर्फ एक घर जमाई। ऐसी बात नहीं है अदिति, समझने की कोशिश कर बेटी। बस भाभो बस, बहुत सह लिया मैंने भाभो, बहुत बेइज्जती हो गई, मैं और यहाँ नहीं रह सकती।
मैम ये गिफ्ट्स जो आप अपनी बहन को देने के लिए लाई थी। नहीं, इसे ये ही रहने दो। तुम्हारे लिए ये छोटा सा गिफ्ट ही ला सके। इतने बिजी स्केड्यूल में आपने मुझे याद रखा और प्यार से ये चूड़ियां ले आई। यही मेरे लिए बहुत है सलोनी दीदी। थैंक यू। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं, हाँ? और अपनी बड़ी बहन को थैंक्स कहोगी। इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मत कहना। हम एक ही आंगन में साथ पले बड़े हैं। शादी के बाद भले ही अलग अलग दुनिया संभाल रही हूँ, लेकिन दिल से अभी भी एक है। आप ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी अकेली होती हूँ, मायूस होती हूँ, तो आपकी याद मुझे संभाल लेती है। दीदी, आपका साथ होना तो मैं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हूँ। पता नहीं और कितने दिन मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी शुभ्रा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चाहती तो यही थी कि जाने से पहले और किसी से ना सही, कम से कम तुमसे तो अपनी उलझन और दुख बांट लूं, मगर अपने परिवार के प्रति मेरा फर्ज मुझे इस बात की आज्ञा नहीं दे रहा। अपनी दीदी को माफ कर देना शुभ्रा। इन दिनों पापा से मिली? क्या हुआ शुभ्रा? तुमने जवाब नहीं दिया। कुंजन नहीं चाहते कि मैं किसी के साथ कोई रिश्ता रखूं। मुझे तो इतनी भी आज़ादी नहीं है कि किसी को फ़ोन करूं। लेकिन अब तो तुम्हारे और कुंजन के बीच सब कुछ ठीक हो गया है ना? जी दीदी, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने कुंजन के पापा से मिलकर इस परिवार को एक करने की कोशिश की। मम्मी जी और कुंजन उनसे सारे नाते तोड़ चुके हैं। किसी भी हालत में सुलह नहीं करना चाहते। शायद इसी को नियति का खेल कहते हैं। एक तरफ मेरी छोटी बहन है जो सालों पहले टूट चुके रिश्ते को नया जीवन देना चाहती है, और दूसरी तरफ मैं सारे रिश्ते नातों से हाथ छुड़ा रही हूँ। मगर परिवार की भलाई के लिए सब मंजूर है मुझे। क्या हुआ दीदी? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। आप घर तो जा रही हैं ना, पापा और समर भैया से मिलने? जाना तो चाहती हूँ मैं, लेकिन समर के सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसने पूछ लिया कि मुझ में अचानक इतना बदलाव कहाँ से आ गया, तो क्या जवाब दूंगी? मैं ज़रा जल्दी में हूँ शुभ्रा। इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि खुद जाकर गिफ्ट दे सकूँ। तुम जा सकती तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी के हाथों भिजवा दूंगी। अब मैं चलती हूँ, एक मीटिंग है। क्या बात है? आपने हमें तुरंत ऑफिस से क्यों बुलवाया है? प्लीज बताइए, इतना क्या जरूरी काम आ गया जो आपने हमें फोन करके बुलाया? ब्रिजेश, अदिति और कुंवर साहब घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? हाँ ब्रिजेश, अदिति भाई ने डिसाइड किया है कि वो घर छोड़ के चली जाएंगी। और ठीक ही तो है, यहाँ रहकर रोज रोज बेइज्जत होने से तो अच्छा है घर छोड़कर चली जाए वो। ब्रिजेश, बस बहुत हो चुका, अब हमसे सहा नहीं जाता है। सलोनी का इस तरह का बिहेवियर, लोगों के साथ वो जिस तरह से बात करती है, हम इस घर के बड़े हैं। कब तक चुपचाप बैठे रहे? कब तक ये सब सहते रहे? तुम ही बताओ ब्रिजेश, घर के दामाद की इंसल्ट करना हमारे घर की बहू को शोभा देता है?
तुम्हें कुछ करना होगा बस। क्या चाहती हैं आप कि मैं सलोनी को घर से बाहर निकाल दूं? या मैं खुद घर छोड़कर कहीं चला जाऊं? अपने हाथों अपने घर के टुकड़े कर दूं? यही चाहती हैं आप? ब्रिजेश, अपने गुस्से को काबू में रख बेटा। कैसे भाबो, कैसे? अगर सलोनी समझना नहीं चाहती तो कम से कम हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि अदिति को बुरा लगा होगा। अगर वो चाहती है कि उसके पैर पकड़ के मैं उससे माफी मांग लूं तो घर की सुख शांति के लिए मुझे यह भी मंजूर है। सलोनी की गलती के लिए आप क्यों माफी मांगेंगे भाई साहब? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे दोनों भाई मुझे कितना प्यार करते हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर ऐसी बात है अदिति तो फिर दोबारा घर छोड़कर जाने की बात करके अपने बड़े भाई का दिल मत दुखाना। सलोनी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। कुंवर साहब, अगर सलोनी ने आपका दिल दुखाया, आपकी बेइज्जती की, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अब अरे नहीं साले साहब, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे घर में तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो फिर आप और बड़े साले साहब जैसे अपने प्यारे प्यारे भाइयों को छोड़कर अदिति कहीं जा ही नहीं सकती। आपके लिए पार्सल है। सलोनी दी, प्रिय समर, जोधपुर से कुछ चीजें लाई थी तुम सबके लिए, लेकिन काम इतना है कि घर आकर दे नहीं सकती, इसलिए कोरियर से भिजवा रही हूँ। उम्मीद है ये छोटी भेंट पसंद आएगी सबको। तुम्हारी प्रिय सलोनी दीदी। पेन की कमी है क्या समर को? पापा किसी के लिए काफी बड़ा भेजा। जय हो भगवान जी की। वाह, हमारी बेहद कामयाब सिंगर सलोनी दी ने कितने प्यार से कितने खूबसूरत गिफ्ट्स भेजे हैं हमारे लिए। ऐसा लगता है किसी कबाड़ी से खरीदे। पता नहीं क्या हो गया सलोनी दी को। पापा जी, समर, देखो सलोनी दी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सलोनी ने? हाँ जी, सलोनी दी का कोरियर आया है। दीदी का गिफ्ट कुरियर से? वही तो, अब सलोनी दी इतनी बड़ी सिंगर हो गई हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, हमेशा मीटिंग्स में शोज में बिजी रहती हैं। इतनी भी फुर्सत नहीं है कि फोन कर। लेकिन क्या करें बेचारी। ये मूर्ति जरूर मेरे लिए भेजी होगी उसने। मैंने एक बार सलोनी से कहा था कि बेटा घर में सब कुछ है, सिर्फ एक राधा कृष्ण की मूर्ति की कमी है। बेटी हो तो सलोनी जैसी हो। हे भगवान, हमारी सलोनी दी। हेलो मिस्टर सिंह। नहीं, अब क्या काम है उससे? एक्चुअली सलोनी जी के वर्ल्ड टूर के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने थे। मैम के वीज़ा के लिए
इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर की जरूरत है। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक औरत होने के नाते आप इतना तो समझते होंगे कि एक औरत को प्रेगनेंसी के दौरान अपनी सेहत का कितना ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर नाहर सिंह, ये मेरे लिए सिर्फ एक जॉब है जिसकी मुझे सैलरी मिलती है। तो आपको तो सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब है ना? आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। हाँ? सलोनी के शोज और टूर्स अरेंज करना आपका काम है, और सलोनी और उसके बच्चे की सेहत से आपको क्या मतलब है? अब मैं समझी आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको अपनी पत्नी की कामयाबी से जलन होती है, परेशानी होती है, you're jealous। मेरे पास बेकार की बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। प्लीज इन पेपर्स पे साइन कीजिए और मुझे जाने दीजिए। मैं कोई साइन नहीं करूंगा किसी भी पेपर पे। आप ये ठीक नहीं कर रहे मिस्टर सिंह। ठाकुर जी। ओह काके साहब, बहुत थक गई मैं। एक मशहूर कलाकार की जिंदगी आसान नहीं होती। हम सब कुछ समझते हैं सलोनी, इसीलिए तुमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सही नहीं है। देखो, हम पहले सब कितने प्यार से एक साथ रहते थे, कितना कुछ दिया है इस घर ने तुम्हें। तुमने भी बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, मानते हैं हम। लेकिन इन दिनों तुम जिस तरह से बात करती हो, जिस तरह से बर्ताव करती हो, वो हमें कुछ ठीक नहीं लगता। आप कहना क्या चाहती है काके साहब? देखो सलोनी, जब तुम्हें इस घर ने बहू के रूप में स्वीकार किया तब तुम्हारे माँ बाप की आर्थिक परिस्थिति को नहीं देखा था। सिर्फ उन्होंने जो संस्कार दिए हैं तुम्हें वही देखा। धन दौलत, शान शौकत, पैसा, मान सम्मान, ये सब तो तुमने यहाँ कर देखा है। तो अब तुम्हें जरा सी शोहरत क्या मिल गई? सिर्फ तुम्हें अपना नाम, अपनी करियर यही दिखता है। हम सबका प्यार तुम्हें दिखाई नहीं देता है। आज मैं जो भी हूँ, कामयाबी की जिस मंजिल पर खड़ी हूँ, सिर्फ अपनी लगन, मेहनत और कला के बल पर। और देख रही हूँ कि जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सके, उन्हें मेरी कामयाबी कांटे की तरह चुभ रही है। तुम हमें बिल्कुल गलत समझ रही हो। हम जो कुछ भी एक मिनट काकी साहब, आप तो खुद इस घर में हमारे टुकड़ों पर पड़ रही है, मुझे नसीहत कैसे दे सकती हैं? सलोनी, अरे काकी सा इस घर की सबसे बड़ी। मुझे मत समझाइए भाभू, आप सबके भाषण सुन सुनकर तंग आ गई हूँ मैं। वेरी गुड सलोनी, बिल्कुल वही कर रही हो जैसा हम चाहते हैं। तुमसे अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए तड़प रहे थे हम। अब तुम जो कर रही हो, अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे मन की मुराद बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा सलोनी। इसे कहते हैं हिंग लगे ना फिटकारी और रंग चोखा आए। मैं बार बार तुमसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन तुमने तो जैसे जवाब ना देने की कसम खा रखी हो। अब क्या किया मैंने? मुझसे पूछ रहे हो क्या किया? मतलब तुम्हें अपनी भूल का एहसास नहीं? तुम क्यों हो गई हो ऐसी? क्यों बार बार सबके दिल को ठेस पहुंचा रही हो तुम? पहले मेरी बड़ी बहन का दिल दुखाया, और आज काके साहब को इतनी कड़वी बात कही तुमने। उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और क्या समझकर तुमने उनसे ये कह दिया कि वो हमारे टुकड़ों पर पल रही? वाह, आप
आप ऑफिस से घर आए नहीं कि आपके घर वालों ने चुगली कर दी मेरी? इस घर में हम सबको एक दूसरे के सुख दुख की परवाह है। अपना दुख हम आपस में बांटते हैं ताकि मन भी हल्का हो सके और शायद कोई हल निकले। इसे चुगली नहीं कहते। आप हमेशा मुझे ही टोकते हैं, मुझे ही अपनी बात समझाने के लिए क्यों मेरे पीछे पड़े रहते? उनको जाकर क्यों नहीं समझाते जिन्हें मुझसे प्रॉब्लम है? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है सलोनी। तुम सिर्फ अपनी जिद में। ठाकुर जी, घर में दरोगा जी आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। क्या बात है ऑफिसर? इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कैसी शिकायत? ये किसी काम से आपके ऑफिस गई थी। इनका कहना है कि वहाँ मिस्टर नाहर ने अपने केबिन में इनके साथ छेड़छाड़ की है।